नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के बारे में, शनिदेव के बारे में। शनिदेव क्या है पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। शनिदेव जो है वो मेहनत है, मतलब आपकी हार्ड वर्किंग जो है वो शनिदेव से देखी जाती है। शनि जो है वो बहुत स्लो प्लैनेट है, तो आप देखेंगे कि आपके हाउस में, जिस भी हाउस में शनिदेव बैठे होंगे, वहाँ के रिजल्ट आपको बहुत स्लो स्लो करके मिलेंगे। लेकिन आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो शनिदेव 10th और 11th के लॉर्ड होते हैं। तो पहले ये दिखाते हैं कि आप कर्म कीजिए, और कर्म के बाद आपको रिजल्ट देते हैं, आपकी जो डिज़ायर्स होते हैं वो फुलफिल करते हैं, जो कि वो 10वें और 11वें के लॉर्ड होते हैं। तो शनिदेव आपके जिस भी भाव में बैठेंगे तो आपको उस भाव से रिलेटेड ये लग सकता है कि मेरे में इस चीज़ की कमी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उस चीज़ का रोना आपको रोना पड़ेगा। मतलब अगर शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे तो आपको ऐसा लग सकता है कि भैया मेरे मेरे काम नहीं बनते, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे अलावा सेम अगर कोई काम कर रहा है तो उसके बन जाते हैं, मेरे नहीं बनते, या मेरे रिजल्ट नहीं आ पाते। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को लगता है कि मेरे को काम बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब मेरे को घर वालों से क्योंकि घर का भी रहता है, इन्वायरमेंट भी देखते हैं, होमली इन्वायरमेंट फोर्थ हाउस से। तो ये बहुत ज़्यादा लगता है। अगर थर्ड हाउस में बैठे तो उनको ये लगेगा कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा मेरे को करना पड़ रहा है, मेरी लाइफ में हार्ड वर्क बहुत है। लेकिन आप एक बार अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको इस चीज़ के रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। और इस चीज़ का रोना, अगर आप रोना बंद कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे को बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ रहा है, मेरी लाइफ ऐसे ही है, लगता है सारी उम्र ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप ये चीज़ें सोचना और बोलना बंद कर देंगे, आप देखेंगे कि शनिदेव के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको पॉजिटिव मिलने लग जाएंगे। और स्ट्रगल हो सकता है आपको थोड़ा करना पड़े, हार्ड वर्क हो सकता है आपको थोड़ा करना पड़े, लेकिन हार्ड वर्क के बाद जब आपको रिज़ल्ट्स मिलने शुरू करेंगे तो रिज़ल्ट्स ऐसे मिलेंगे जो आप कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक कहावत है, देयर इज़ नो मनी विदाउट शनि। तो जितने भी लोग, आप या खुद की कुंडली में भी आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ में जितने भी बड़े इंसिडेंट होंगे उसमें कहीं ना कहीं शनिदेव का हाथ ज़रूर होगा। चाहे वो 7.5 ही होगी, चाहे वो अब शनि की महादशा चल रही होगी, चाहे वो ढैया होगी, कहीं ना कहीं शनिदेव जो है वो रोल प्ले ज़रूर कर रहे होंगे। तो इस चार्ट में हम देखेंगे कि 12 भाव में शनिदेव कैसा रिजल्ट देते हैं, और उनको सरल रखने के क्या तरीके हैं। आपको एक स्टार्टिंग में मैं एक रेमेडी बता देता हूँ। शनिदेव जिस भी भाव में बैठेंगे उससे रोना आप रोना बंद कर दीजिए, और आप ये मान के चलीजिए कि उस हाउस से रिलेटेड मेरे को स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। अगर आप वो स्ट्रगल से भागेंगे, अगर आप वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी वैसे करके हो सकता है मेरे को जल्दी पैसा मिल जाए, तो वो आपके साथ नहीं होगा। स्पेशली वो जिस भाव से रिलेटेड अगर वो काम होगा, जिस हाउस से रिलेटेड होगा, अगर वो अगर आप सोचेंगे कि उसमें मैं शॉर्टकट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपका जो टाइम ऑफ हार्ड वर्किंग है वो ड्यूरेशन ज़रूर बढ़ सकता है। और तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शनिदेव कैसे रिजल्ट देंगे 12 भाव में। सेटल इन फर्स्ट हाउस, शनिदेव जब भी पहले हाउस में बैठेंगे, ऐसे लोग को ये लग सकता है कि मेरे काम नहीं बनते, या धीरे धीरे करके काम बनते हैं। शनिदेव जब भी लगन के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, चाहे वो एस्पेक्ट डाले, चाहे वो लगन में बैठ जाए, ऐसे लोगों के काम जो होते हैं वो स्लो बनते हैं, लेकिन काम बनते ज़रूर है। जब वो परफेक्ट हो जाएंगे अपने काम में, आप देखेंगे कि उनके एक एक के बाद एक काम बनते रहेंगे। ऐसे लोगों को प्रोफेशनलिज्म ज़रूर अपने काम में लाना चाहिए। उनके काम स्लो ज़रूर बनेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि उनके काम बनेंगे ज़रूर। तो ऐसे लोगों के जिनके शनिदेव लगन में, काम थोड़े से स्लो बनेंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत अच्छे होंगे। मतलब ऐसे लोग किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो उनका सीनियर कर रहा हो, चाहे उनके घर में उनके फादर किसी के साथ गलत कर रहे हो। तो ऐसे लोग इस चीज़ में स्टैंड लेंगे और बोलेंगे कि ये गलत है। हो सकता है कि बाकी लोग चुप बैठे होंगे, लेकिन शनिदेव लगन वाला ज़रूर उसके लिए स्टैंड लेगा और बोलेगा कि ये चीज़ गलत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप ये देखेंगे शनिदेव लगन में होंगे तो ऐसे लोग की हाइट जो है वो अच्छी हो सकती है। ऐसे लोग बात करने में ऐसा लग सकता है कि थोड़े डिप्रेस हैं, मतलब क्योंकि उनके काम बहुत ज़्यादा लेट बनते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं वो। लेकिन ऐसे लोगों को अपने काम से ज़्यादा मतलब होता है, ऐसे लोग ज़्यादा सोशल होने में बिलीव नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अपने आप से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। और शनिदेव यहाँ बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि देखते हैं थर्ड हाउस पे। तो ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन, अगर थर्ड हाउस भी डैमेज है तो छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, या थर्ड हाउस डैमेज नहीं है, छोटे भाई बहन हैं, तो हो सकता है उनसे ज़्यादा उनकी बनती ही ना हो। तो थर्ड हाउस और हार्ड वर्किंग का भी होता है, तो ऐसे लोग हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा और देखे जाते हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा काम जो है स्लो स्लो करके बनते हैं।
तो उनकी वो नेचर में आ जाता है कि वो उनको ये लगता है कि किस्मत से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, किस्मत कुछ नहीं होती है, तो हम हार्ड वर्क करके ही सब चीज़ें अचीव करेंगे। तो ऐसे लोग एक ही काम को बार बार करके, ऐसे लोगों में ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि उन्होंने कोई फाइल बनाई या कुछ किसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होने वाला होगा, मतलब कंप्लीट 80-85% हो गया होगा, तो वो देखेंगे कि वो प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है या फाइल डिलीट हो जाती है, तो वो उनको उस पर दोबारा काम करना पड़ता है। लेकिन वो जब भी दोबारा काम करेंगे सेम प्रोजेक्ट पे या सेम फाइल पे, तो वो पहले से बेटर उसको कर पाएंगे। तो ये थर्ड हाउस के इफ़ेक्ट होंगे। यहाँ पे बैठ के शनिदेव सेवन्थ एस्पेक्ट यहाँ पे डालेंगे, तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि शनिदेव अगर सेवन्थ में एस्पेक्ट डालेंगे या सेवन्थ में बैठेंगे, तो ऐसे लोगों की शादी जो है वो इतनी अच्छी नहीं चल पाती। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे लोग अगर लेट शादी करते हैं तो उनकी शादी ठीक ठाक चलती है। उनकी शादी हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग में हो, मतलब स्टार्टिंग में एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन जहाँ 2-3 साल 4 साल निकल जाते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि सामने वाला कैसा है और मैं कैसा हूँ, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ बैठ के सेवन्थ हाउस में जब भी दृष्टि होगी शनिदेव की, तो ऐसे लोग अगर कमीशन वाला काम करते हैं, डेली वेजेस वाला काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि बहुत नीचे से उठते हैं, मतलब बहुत छोटे से उन्होंने काम शुरू करा होता है, लेकिन धीरे 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 करके वो प्रोग्रेस करके बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं और खुद के इंडिपेंडेंटली वो सब चीज़ें अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ बैठ के टेंथ एस्पेक्ट डालेंगे टेंथ हाउस पे, तो टेंथ हाउस फादर का भी होता है, तो फादर के साथ हो सकता है उनकी मानसिकता ना मैच होती हो, उनका थॉट प्रोसेस ना मैच होता हो, लेकिन क्योंकि ये कर्म का स्थान है, तो ऐसे लोग कर्म करने वाले होते हैं, ऐसे लोग कर्म पे बिलीव करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को पता है कि किसी के साथ गलत करेंगे तो उनके साथ गलत होगा, तो ऐसे लोग गलत किसी के साथ नहीं करते, और गलत करता हुआ अगर देखते भी हैं तब भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आगे बढ़ के स्टैंड लेते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं बर्दाश्त होगी। ऐसे करके जो बोलने वाले होते हैं, आप उनके देख लीजिएगा शनिदेव लगन में मिलेंगे। शनिदेव अगर सेकंड हाउस में हो, शनिदेव जब भी सेकंड हाउस में बैठेंगे, तो ऐसे लोग, पहली बात तो वाणी जो होती है उन लोगों की, वो आप मतलब सामने बंदे को लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा रूड बोलने वाला है, इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब वो होते दिल के अच्छे हैं, लेकिन उनकी वाणी में आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत ईगोइस्टिक है या बहुत गुस्से वाला है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। शनिदेव सेकंड हाउस में बैठने में ऐसे लोग तला हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों को फ्राइड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और उनकी कुटुंब से ज़्यादा नहीं बनती है, मतलब क्योंकि ये फैमिली का भी भाव होता है, तो ऐसे लोग फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते, ज़्यादा फंक्शंस में जाना या कुछ करना, या ऐसा भी देखा गया कि फैमिली से कट ऑफ रहते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये धन का भी स्थान है, आय का भी स्थान है, तो आय के स्थान में इन लोगों की आय जो होती है इनिशियली ऑफ स्टेज में, आप देखेंगे कि इनकी आय इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज 32-35 होते हैं, तो इनकी आय जो होती है वो अच्छी रहती है, और फिर उसमें वो स्टेबिलिटी आ जाती है जो जो उनको पहले चाहिए होती है, लेकिन इनिशियली इनको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है। यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि डालते हैं फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस माता का रहता है, तो माता के साथ थोड़े से डिफरेंसेस आप देख सकते हैं कि माता के साथ थोड़े से डिफरेंसेस रहेंगे, ओपिनियन मैच नहीं करेगा। लेकिन फोर्थ हाउस भूमि को और मान का भी होता है, तो ऐसे लोगों का प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और प्रॉपर्टी जो होती है वो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी, मतलब जो लैंड होती है वो भी बड़ी रहती है, अगर मंगल की दृष्टि या एक्सपेक्ट बन जाए, तो जो लैंड होगी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, मल्टीपल प्रॉपर्टी भी ऐसे लोगों के पास होती है, लेकिन वो भोग नहीं कर पाते, मतलब प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी, हो सकता है वो दिल्ली में रहते हो, उनकी प्रॉपर्टी बेंगलोर में हो, मुंबई में हो, लेकिन वो वहाँ पे उनका जाना बन नहीं पाता, या जाते हैं तो 1 या 2 दिन के लिए जा पाते हैं, या ज़्यादातर देखा गया कि वो रेंट पे ही चढ़ा पाते हैं, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी का भोग नहीं कर सकते चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी प्रॉपर्टी बनाए। यहाँ बैठ के ये भी देखा जाता है कि उनके पास गाड़ियाँ भी बहुत सारी होती हैं, भूमि भवन वाहन सब उनके पास अच्छा रहता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि मदर के साथ अच्छी बाउंडेशन नहीं हो पाती, या मदर के साथ मदर को हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं, यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है। यहाँ बैठ के सेवन्थ एस्पेक्ट डालते हैं एट्थ हाउस में, तो ऐसे लोग अगर रिसर्च फील्ड में हो या रिसर्च के साथ कुछ भी मतलब उनकी फील्ड ऐसी कुछ है कि जिस पर रिसर्च करना पड़ रहा है, एस्ट्रोलॉजर हैं या साइंटिस्ट हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा अचीव करते हैं, जो कि शनिदेव जो होते हैं वो स्लो स्लो काम करते हैं, और रिसर्च में भी स्लो मतलब काम होता है, तो ऐसे लोगों को स्लो सक्सेस मिलता है, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलता है। यहाँ बैठ के आपके थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन आपको स्लो अचीवमेंट ज़रूर देते हैं।
यहाँ पे दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजर अच्छा देखा गया है। ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है, समझ में भी आती है, और धीरे धीरे करके उसको अपने अपने अंदर वो मतलब ज्ञान वो है रखते हैं। और ऐसे लोगों को देखा गया कि 8th हाउस में दृष्टि पड़ने के कारण उनकी जो आयु है वो लंबी रहती है। आयु के साथ दिक्कत नहीं रहती, लेकिन थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो चलते रहते हैं, और हेल्थ इश्यूज़ अगर उनको छोटे-मोटे हो गए, ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा गया कि खाने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि वो तला हुआ खाना पसंद करते हैं। वो हेल्थ इश्यूज़ जो है वो लंबे चलते हैं, मतलब उनको थोड़ा बहुत कुछ हुआ, उन्होंने दवाई ली, थोड़ा-सा ठीक हुआ, और फिर थोड़ा टाइम बाद दोबारा सेम चीज़ हो गई। तो हेल्थ इश्यू थोड़े-से लंबे चल सकते हैं। यहाँ बैठ के वो 10th एस्पेक्ट डालेंगे 11th हाउस पे, तो 11th हाउस जो होता है वो बड़े भाई-बहनों का होता है, आपके प्रॉफ़िट एंड गेन्स का होता है, डिज़ायर्स का होता है। तो ऐसे लोगों को बड़े भाई-बहनों के साथ या तो वो रहते नहीं हैं, और रहते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के डिज़ायर जो है वो फुलफ़िल होते हैं, लेकिन थोड़े से मतलब सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ़ में 33-34 के बाद उनके जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल होना चालू करते हैं। और छोटे भाई, जैसे मैंने बताया, बड़े भाई-बहनों के साथ ज़्यादा नहीं बनती है। शनिदेव 3rd हाउस में शनिदेव डाल बैठते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि वो हार्ड वर्क करने में ही उनको इंटरेस्ट रहता है। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि भाग्य की मदद से हमें कुछ मिलेगा। ऐसे लोग भाग्य में ज़्यादा बिलीव भी नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को स्टार्टिंग से ही फ्रेम ऑफ माइंड ये बन जाता है कि हमें हार्ड वर्क से सब चीज़ें अचीव करना है। ऐसे लोगों को ये भी देखा जाता है कि ये मतलब प्रैक्टिकल मैंने देखा है बहुत सारी कुंडलीज़ में, कि ऐसे लोगों के जो नेबर्स होते हैं ना, अ, वो कहीं न कहीं उनके पैरों में प्रॉब्लम रहती है, या वो हैंडीकैप भी हो सकते हैं, परमानेंट भी मतलब प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि उनके जो नेबर्स हैं वो हैंडीकैप है। ये छोटे भाई-बहनों का भी है, तो यहाँ पे छोटे भाई-बहनों से ज़्यादा नहीं बनती है, या वो डिस्टेंस मेंटेन करके रहना पसंद करते हैं। या ऐसा भी होता है कि उनके छोटे भाई-बहन होते नहीं हैं। अगर 3rd हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित हुआ तो छोटे भाई-बहन ऐसा हो भी सकता है कि नहीं भी हो। यहाँ बैठ के एक्सपेक्ट करेंगे 5th हाउस में, तो 5th हाउस बच्चों का है। तो इनिशियली बच्चे होने में भी देर हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के साथ बचपन में ना बने, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े हो रहे होंगे, तो उनको उनके साथ जो है थोड़ी-सी अ, मतलब रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँ पहले से। ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चों की स्टडी में भी इनिशियली प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते रहते हैं तो वो प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, और वो धीरे-धीरे करके अचीव करते हैं। ये वाणी मतलब कंसल्टेंट जो होते हैं वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं, या पीआर एजेंसी में काम करते हैं वो भी 5th हाउस से देखा जाता है। तो उससे कनेक्टेड है आप, आपका 3rd हाउस में शनिदेव बैठे हैं, तो आप लोगों को धीरे-धीरे करके अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ऐसे लोग 3rd हाउस में यहाँ पे बैठ के 9th हाउस पे स्पेक्ट करते हैं, तो 9th हाउस फादर का होता है, तो फादर से ओपिनियन मैच नहीं होते हैं, फादर के साथ डिफरेंसेस रहते हैं। तो ऐसे लोग फादर के साथ, ऐसे भी आपने देखा होगा कि फादर का बिज़नेस है बहुत अच्छा, लेकिन उनके साथ काम नहीं करना चाहते उनके बच्चे, और वो बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो ऐसे लोग यही होते हैं ज़्यादातर, जिनके 3rd हाउस में होते हैं। उन लोगों को लगता है हम खुद की हार्ड वर्किंग से सब चीज़ें अचीव करेंगे, हमें फादर का कुछ नहीं चाहिए, या हम लोग भाग्य की मदद से ले, जैसे लोगों को बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छा भाग्य है, आपके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है, आपको बस वहाँ जाके बैठना है। तो ऐसे लोग उस थॉट प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते हैं। वो खुद से अचीव करना चाहते हैं, सब चीज़ें खुद से करना चाहते हैं, और वो करते भी हैं लेटर ऑन द लाइफ में। यहाँ बैठ के 10th एस्पेक्ट वो डालेंगे 12th हाउस पे, तो 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है। 12th हाउस ऐसे लोग मतलब हॉस्पिटल के साथ भी कहीं न कहीं कनेक्शन बना के चलते हैं, मतलब इन द सेंस वो हॉस्पिटल में भी काम कर रहे होते हैं, और हॉस्पिटल पे अच्छे पोजीशन पे काम करते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से लिंक होता है उनका हॉस्पिटल से। अगर यहाँ से लीगल केसेस भी देखे जाते हैं, अगर कोई लीगल केस आपके ऊपर होता है, तो शनिदेव यहाँ पे मदद करते हैं। लीगल केस का जो रिज़ल्ट होगा वो आप ही के फ़ेवर में जाता है। ऐसे लोगों का अगर फ़ॉरेन के साथ बिज़नेस है, कोई भी टाई अप होता है फ़ॉरेन कंट्री के साथ, तो धीरे-धीरे करके उसमें स्टेबिलिटी लाते हैं शनिदेव। तो ओवरऑल 3rd प्लेस, जो कि त्रिशदाया हाउस में भी आता है, 3rd हाउस, तो ओवरऑल शनिदेव यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। शनिदेव 4th हाउस में, 4th हाउस आपका घर का होता है, आपके मदर का होता है, भूमि भगवान का होता है, और जनता का होता है। तो यहाँ बैठ के शनिदेव जो है आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं रखते हैं। मदर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है हमेशा। मदर की हेल्थ में भी देखा जाता है कि कई बार इशू रहता है, और वो बीमारी
मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाली होती है। अगर वो अपनी मदर से दूर रहे, जैसे बचपन से ही पढ़ने के लिए बाहर चले गए और स्कूल कॉलेज सब बाहर से ही करा है, तो उनके मदर के साथ ओपिनियन ठीक मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना नहीं रहेगा, जो कि फ़ोन पे ज़्यादातर डिस्कशन होगी या मिलने भी आएंगे तो साल में एक बार, एक महीने के लिए आ जाएंगे, तो उस केस में देखा गया है कि शनिदेव इतनी प्रॉब्लम नहीं देते हैं, नहीं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रहते हैं। शनिदेव यहाँ बैठ के प्रॉपर्टी ज़रूर देते हैं, ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है और मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि शनिदेव यहाँ पे बैठ के प्रॉपर्टी का भोग जो होता है वो नहीं कर पाता बंदा, मतलब प्रॉपर्टी उनके पास रहती है लेकिन वो देखते हैं कि प्रॉपर्टी लोन पे है, वो लोन पे उन्होंने चढ़ाई है और फिर उसके बाद उन्होंने कहीं आगे जाके उसको किराए पे चढ़ा दिया और वो खुद नहीं रह पा रहे, मतलब उनको किराए पे चढ़ती जा रही है लोन उतारने के लिए, और उनकी प्रॉपर्टी तो बन जाती है लेकिन वो वहाँ पे रह नहीं पाते खुद से। यहाँ बैठ के अपना जो थर्ड एस्पेक्ट है वो डालेंगे सिक्स्थ हाउस पे। तो सिक्स्थ हाउस पे शनिदेव का एस्पेक्ट या शनिदेव खुद भी बैठेंगे तो वो बहुत अच्छे माना जाता है। यहाँ पे बैठे शनिदेव का एस्पेक्ट जब भी यहाँ पर रहेगा तो ऐसे लोग प्रबल शत्रुहंता बन जाएंगे। ऐसे लोगों का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, चाहे उनका उनके ऊपर जितने मर्जी मतलब ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही हो, उनके बिजनेस में उनके जो ओपिनियन है वो अच्छे नहीं मान रहे उनके जो बिजनेस पार्टनर है या कुछ भी है, लेकिन उनका बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाता। सिक्स्थ हाउस में बैठ के अगर आपके लिटिगेशन है, आपके रोग रिपुरन है, तो उस चीज़ से भी शनिदेव जो है वो धीरे धीरे करके आपको बाहर निकालते हैं। आपके अगर आप अगर लोन लेकर काम कर रहे हैं, तो वैसे तो सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड को भी देखा जाएगा, लेकिन शनिदेव यहाँ बैठ के ओवरऑल सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर देते हैं। शनिदेव की यहाँ बैठ के दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो होगी वो टेंथ हाउस पे होगी। तो टेंथ हाउस पे दृष्टि पड़ने के वजह से शनिदेव जो है वो फादर के साथ ओपिनियन जो है इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन कर्म का स्थान है तो ऐसे लोग छोटे से बहुत ऊपर तक बढ़ते हैं और उनके कर्म अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छी हाइट्स अचीव करते हैं। लाइफ में देखा जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो लोग नहीं अचीव कर पाते। तो ऐसे शनिदेव ज़रूर रिजल्ट देते हैं यहाँ बैठ के, और उनका ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है तो इस हाउस को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। कर्म अच्छे रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, और अगर ऐसे लोग अगर बिज़नेस करें इंडिपेंडेंट तो भी देखा गया कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देते हैं। यहाँ बैठ के जो फोर्थ हाउस में बैठ के शनिदेव फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट डालेंगे अपना टेंथ एस्पेक्ट, तो यहाँ पे एस्पेक्ट पढ़ने की वजह से ऐसे लोग थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ फिर वही प्रॉब्लम आती है कि उनको ये लगता है कि हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं, हम लोगों को मतलब काम जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ओवरऑल शनिदेव यहाँ बैठ के आपके काम डिले ज़रूर हो सकता है, आपको लगेगा कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे, अपने काम में आपको प्रोफेशनलिज्म मिल जाएगा, तो आपको आप देखेंगे कि आपके काम कैसे बन गए, और जितना आप सोच रहे होंगे उससे भी कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पे बैठ के शनिदेव देंगे। शनिदेव फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस पे जब भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सिर्फ साढ़े साथी और कंटक शनि और ढैया को ही ज़्यादा बताते हैं और ज़्यादा वीडियोस उनकी बनाते हैं, लेकिन शनिदेव जब भी पंचमस्त होगा आपकी राशि से या लगन से, आपको ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देते हैं। चाहे वो आपके परमानेंट आपके उसमें कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो गोचर की में भी आप अगर देखेंगे तो कॉम्बिनेशन बन रहा है तो, क्योंकि यहाँ बैठ के शनिदेव तीन हाउसेस जो मेन होते हैं वहाँ पे वो दृष्टि डालते हैं। एक हो गया सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का, आपके बिजनेस भी यहाँ से देखते हैं तो बिजनेस का भी हाउस होता है। इलेवेंथ हाउस जो प्रॉफिट एंड गेन्स का होता है, डिज़ायर्स का होता है, और सेकंड हाउस जो आय का होता है। तो यहाँ पे भी बैठ के प्रॉब्लम ज़रूर देते हैं, लेकिन इसको आप स्ट्रेंथन करने के लिए इस हाउस को और शनिदेव को सही रखने के लिए आपको मैं यही बोलूँगा कि आप ऑनेस्टी से काम करिए। हो सकता है आपके बच्चों के साथ आपकी ज़्यादा ना बने, हो सकता है आप ये कहें कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं या मेरे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। अगर यहाँ पे और भी किसी क्रूर ग्रह का दृष्टि होगी तो ऐसे लोगों के गर्भपात भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो फीमेल हो, ज़्यादातर मतलब फीमेल की कुंडली में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो शनिदेव यहाँ बैठ के थर्ड एस्पेक्ट डालेंगे सेवन्थ हाउस पे, तो सेवन्थ हाउस में एस्पेक्ट डालने की वजह से शनिदेव जो है आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादातर अच्छे नहीं हो पाते। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप लेट शादी करते हैं, 30-32 के बाद अगर आप शादी करेंगे तो भी थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो बेटर रहेगी।
नहीं तो सेपरेशन भी कई बार यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब उन्होंने बहुत ट्राई करा अपनी तरफ से रहने के लिए, लेकिन एंड में उनको सेपरेशन करना पड़ता है। तो थर्ड थर्ड एस्पेक्ट सेवन्थ हाउस में डालने की वजह से अगर कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं तो अच्छा रहता है, मतलब धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते हैं। बिजनेस भी देखा गया है कि उन लोगों को बहुत धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते हैं। ये मैं जो भी कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये मैं पहली बात तो किसी पर्टिकुलर राशि या लगन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। तो आप ऐसा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप कितना कनेक्ट कर पाए हैं और आपका राशि और लगन क्या है। उसके हिसाब से भी हम एक और वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे शनिदेव के बारे में। तो शनिदेव के सेवन्थ थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पढ़ने पे सेवन्थ हाउस पे प्रॉब्लम ज़रूर आती है रिलेशन से, रिलेशंस में। आपके पार्टनर अगर बिजनेस पार्टनर है तो उनके साथ भी आपके जो ओपिनियन है वो मैच ना होना, तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहते हैं। सेवन्थ एस्पेक्ट शनिदेव का यहाँ पे पड़ेगा इलेवेंथ हाउस में। तो इलेवेंथ हाउस में शनि का सेवन्थ एस्पेक्ट की वजह से आपके जो डिज़ायर्स हो गए, प्रॉफिट एंड गेन्स हो गए, उसमें बहुत स्लो आप देखने के लिए मिलेंगे कि आपको मेहनत ज़्यादा, हार्ड वर्किंग ज़्यादा हो गई है, लेकिन रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो मिल रहे हैं। और टेंथ एस्पेक्ट सेकेंड हाउस पर रहता है, तो आपकी इनकम भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लो बढ़ रही है। आपकी मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा आप कर पा रहे हैं, लेकिन इनकम और प्रॉफिट एंड गेन्स और स्पेशली लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। शनिदेव सिक्स्थ हाउस में जब भी शनिदेव बैठेंगे यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अ, प्रबल शत्रुहंता बना देते हैं यहाँ पर योग। आपके जितने मर्जी बड़े शत्रु हो, आपके जितने मर्जी किसी से भी आपके कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होगी, लेकिन एंड में आप देखेंगे कि रिजल्ट आप ही के फेवर में निकलेगा। लेकिन यहाँ मैं फिर भी कहूँगा कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ चलना चाहिए। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा आप पे हावी होने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे हर चीज़ के लिए, लेकिन शनिदेव उनको धीरे धीरे करके शांत कर देंगे और एंड में जो रिजल्ट निकलेगा वो आप ही के फेवर में होगा। यहाँ बैठ के दृष्टि डालेंगे एट्थ हाउस पे, तो ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है और एस्ट्रोलॉजी सीख भी जाता है, लेकिन उन लोगों को तंत्र मंत्र से दूर रहना चाहिए। नहीं तो उसके उसके जो प्रभाव है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे लोगों का रिसर्च फील्ड में है तो बहुत अच्छा है उनके लिए, उनकी रिसर्च में उनको प्रोग्रेस मिलेगा, क्योंकि रिसर्च फील्ड जो होता है वो स्लो स्लो करके रिसर्च हर चीज़ की होती है। और शनिदेव बहुत ज़्यादा स्लो प्लेनेट है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ बैठ के इस्पेक्ट डालेंगे ट्वेल्थ हाउस पे, तो ट्वेल्थ हाउस पे एस्पेक्ट डालने की वजह से ऐसे लोगों को अगर फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ होता है, ऐसे लोग फ़ॉरेन जाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं बचपन से, मतलब उनको शौक़ रहता है कि हम फ़ॉरेन जाएंगे, फ़ॉरेन से लिंक बनाएंगे किसी तरह। ऐसे लोग चले जाते हैं, थोड़ा सा लेट जाते हैं लेकिन चले जाते हैं, थर्टीज़ में 35 के अराउंड चले जाएंगे। और वहाँ जाके उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, लेकिन एक बार वहाँ पे उन्होंने वो टाइम स्पेंड निकाल लिया 1 डेढ़ साल का, तो उनको देखने के लिए मिलेगा जब भी वो ट्राई करेंगे ना वापस आने का, उनका कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकली भी बहुत बार देखा, जब भी वो जो क्लाइंट था वो वापस आने के लिए बोलता था कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा यहाँ पर, मैं वापस आना चाह रहा हूँ, तभी उसको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वहाँ पर उसके रहने का इंतज़ाम हो जाता था, उसको जॉब मिल जाती थी। तो शनिदेव ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल ज़रूर देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपने वो स्ट्रगल एक्सेप्ट कर ली, आपको वो प्रॉब्लम, आप वो रोना, आपने रोना बंद कर दिया उस चीज़ का, तो शनिदेव आपको उस चीज़ में मदद ज़रूर करेंगे, वो उसमें ग्रोथ करने में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो यहाँ बैठ के जो उनका टेंथ एस्पेक्ट है वो थर्ड हाउस पे पड़ेगा, सेवेंथ एट नाइन टेंथ। तो टेंथ में छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है थोड़े से ख़राब हो। अगर आप छोटे भाई बहनों से दूर रहते हैं तो सही रहेंगे। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग ज़रूर होते हैं, हार्ड वर्क से ही सब चीज़ें अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं इनिशियली। ऐसे लोगों को भाग्य में ज़्यादा यकीन नहीं रहता है और अपनी लाइफ को ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करने में भी ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो ऐसे लोग गुप्त रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादा अपने बारे में ना बताना किसी को, या बताना तो सिर्फ उन्हीं को बताना जो उनके साथ आस-पास रहते हो, मतलब जिनके साथ वो रह रहे हैं घर में, उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। सब लोगों के साथ डिस्कस वो नहीं करते ज़्यादा। शनिदेव सेवेंथ हाउस में, तो यहाँ बैठने के बाद मैंने बताया कि मैरिज में वैसे भी वो डिले करते हैं, अगर आप डिले करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
आप खुद ही अगर मैरिज अगर 30-32 के बाद करेंगे तो ये अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। आपके स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगे, लेकिन आपको एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग वाली चलने की मतलब ये रिलेशनशिप होता है। यहाँ बैठ के अगर आप कमीशन का काम करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आप ग्रो करेंगे उसमें। स्टार्टिंग में बहुत कम, बहुत निचले स्तर से, बहुत लोअर लेवल से ऐसे लोग उठते हैं और बहुत हाई लेवल तक जाते हैं। यहाँ बैठ के दृष्टि डालेंगे, थर्ड दृष्टि जो होगी 9th हाउस पे होगी, तो ये फादर का हाउस है, ये भाग्य का हाउस है, लक का है। तो ऐसे लोगों को लक में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन लक उनको फेवर करता है ज़रूर। क्योंकि ये बिज़नेस का भी घर है, तो ऐसे लोग अगर खुद का इंडिविजुअल बिज़नेस करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लक उनको फेवर करता है। स्टार्टिंग में स्लो ज़रूर होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में स्लो उनको देखने के लिए मिलेगा कि रन रेट बहुत ज़्यादा स्लो है, वो वैसा ग्रोथ नहीं हो रहा था जैसे उन्होंने डिस्कस किया था, जैसे उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे करके उनको ग्रोथ ज़रूर दिखेगी। ये फादर का भी हाउस है, तो फादर के साथ रिलेशनशिप जो है उनके वो अच्छे नहीं होते हैं, फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रहता है। फादर की हेल्थ में भी देखा जाता है कई बार प्रॉब्लम रहती है, या फादर को भी इनकी वजह से भी फादर को टेंशन रहती है और स्ट्रेस रहता है। ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ बैठ के एस्पेक्ट डालेंगे फर्स्ट हाउस पे, तो ऐसे लोग लेज़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों के काम बहुत ज़्यादा स्लो बनते हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस ऐसा बन जाता है कि हम काम तो हमारे बनने नहीं है, तो हम थोड़ा लेट काम करेंगे। लेकिन उनके काम बनते ज़रूर हैं, थोड़े से लेट ज़रूर बनते हैं, लेकिन बनेंगे ज़रूर उनके काम। यहाँ बैठ के 10th एस्पेक्ट डालेंगे फोर्थ हाउस पे, तो मदर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर दिखेगा। उनको प्रॉपर्टी, भूमि और वाहन का फ़ायदा ज़रूर होता है। आप देखेंगे मल्टीपल प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते हैं, मदर को हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। और जनता के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि जनता का भी भाव पब्लिक का हाउस होता है। तो जनता के साथ जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, तो जनता के साथ उनके रिलेशनशिप्स, उनके जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं, वो उसमें वो लोकप्रिय होते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो शनिदेव इन 8th हाउस, 8th हाउस में जब भी शनिदेव बैठेंगे, ऐसे लोगों की आयु जो होगी वो लंबी मानी जाती है, मतलब वो दीर्घ आयु जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है दीर्घ आयु वाले की आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती है। लेकिन हेल्थ में इश्यूज रहते हैं, लाइफ में उनके स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली इनिशियल डेज में जब भी वो बिज़नेस करें या जॉब करेंगे, तो उनको स्ट्रगल ज़रूर रहेगा उसमें। और ये स्ट्रगल जो है 32-35 साल तक रहता है, उसके बाद उनको लगता है कि हाँ, अब थोड़ा सा जो भी पास्ट में स्ट्रगल कर रहा है उसके रिजल्ट जो हैं वो अब उनको मिलने शुरू हुए हैं। यहाँ बैठ के शनिदेव 10th अपने थर्ड एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखेंगे, तो 10th हाउस जो होता है वो कर्म का होता है, बिजनेस का होता है। तो ऐसे लोग कर्म करने वाले होंगे, कर्म में बिलीव करने वाले होंगे, बिजनेस में ग्रोथ करेंगे धीरे धीरे करके, और अचीव करेंगे जो भी उनको चाहिए, लेकिन स्ट्रगल उनकी लाइफ में फिर भी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ बैठ के 7th पे डालेंगे सेकंड हाउस में, तो ऐसे लोगों की वाणी में ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मतलब आवाज़ थोड़ी सी भारी है, लेकिन ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को तला हुआ खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं खाने पीने के, स्पेशली ऑयली फूड खाने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों की फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ अपनी इतनी नहीं बनती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे वो थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, ऐसा नहीं तो वो किसी की छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना के कुछ ना कुछ इश्यू बना लेते हैं, और फैमिली से थोड़ा सा साइड हो जाते हैं अपने कुटुंब से। यहाँ बैठ के 10th एस्पेक्ट डालेंगे, 7th 8th 9th 10th, तो 5th हाउस में डालेंगे, तो 5th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से इनिशियली बच्चा पैदा होने में देर, ऐसा हो सकता है कि डिले हो जाए बहुत ज़्यादा। और पैदा होने के बाद ऐसा हो सकता है कि उनको मतलब बच्चे से ज़्यादा बने ना, उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। और उनकी स्कूलिंग भी देखा गया है कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता स्कूलिंग तक, मतलब 7th 8th तक उनको पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, वैसे वैसे उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और ये चीज़ रिलेशनशिप्स में भी बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप पहले इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे बच्चे, वैसे वैसे उनके साथ ठीक ठाक रहेंगे। क्योंकि यहाँ बैठ के शनिदेव अपने 10th एस्पेक्ट से यहाँ देखेंगे, तो उनके पास
जो कंसल्ट करने की पावर होगी ना वो ज़्यादा होगी, जो कि फिफ्थ हाउस कंसल्ट का भी होता है। आप किसी को कंसल्ट करते हैं, पीआर एजेंसीज में जैसे लोग होते हैं, तो वो भी होता है। अगर ऐसे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी रिसर्च करके लोगों को कंसल्ट कर लेंगे, लोगों से डिस्कशन बहुत अच्छी करेंगे, और अप्रोचिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। शनिदेव नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में सैटर्न बैठेंगे तो ऐसे लोग जो है वो भगवान को मानने वाले होते हैं। मतलब उनमें स्पिरिचुअल जो जर्नी होगी होती है उनकी, वो अच्छी रहती है। ऐसे लोग बचपन से ही इंटरेस्टेड होते हैं पूजा पाठ में। ऐसे लोगों के फादर के साथ इतने नहीं बनती है, लेकिन फादर से हट के अगर वो कुछ काम करेंगे तो उनको सक्सेस मिलती है, भाग्य का साथ मिलता है। लेकिन उनको अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, अपने जो पूजा पाठ है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो पूजा पाठ ना छोड़े तो वो लाइफ में अच्छा सक्सीड करते हैं। यहाँ पे शनिदेव अगर राहु के साथ किसी तरह बैठे तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो शादी जो है वो अपने रिलीजन से अलग जाके करते हैं। चाहे उनके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, मतलब वो एग्री हो या ना हो, लेकिन वो अपने रिलीजन से अलग जाके शादी करेंगे। शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो 11th हाउस में पड़ेगा। तो 11th हाउस में पड़ने की वजह से यहाँ पर शनिदेव जो है आपके डिज़ायर और प्रॉफिट एंड गेन्स पे दृष्टि डालेंगे। उस पे थोड़ा सा स्लो कर देंगे, उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो कर देंगे। तो स्लो होने की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उसके रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, या वैसा नहीं आ रहे जैसे हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, जैसे हम प्लानिंग चल रही है। लेकिन आप जैसे हार्ड वर्किंग आप करेंगे, आपको टाइम ज़रूर लगेगा सेटल होने में, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे करके आप चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे आएंगी। यहाँ पे बैठ के उनका सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ता है थर्ड हाउस में। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर, मतलब अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंट नहीं करते हैं अपने बारे में। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ खाते हैं तो वो भी वो डालते हैं, कहीं घूमने गए तो उसमें उन्होंने टैग कर दिया। तो शनिदेव वाले ऐसे नहीं होते हैं, वो अपने आप को सीक्रेटिव रखने में ज़्यादा खुश रहते हैं, अपने बारे में ज़्यादा ना बताना लोगों को, वो उसी चीज़ में खुश रहते हैं। वो सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा बताते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, अदरवाइज़ वो ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं रहते। यहाँ बैठ के सेवन्थ एस्पेक्ट डालेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप्स थोड़े से अच्छे नहीं रहते हैं, और वो हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्क उनके अंदर स्टार्टिंग से ही रहता है, मतलब उनको बचपन से ये पता है कि हार्ड वर्क से ही सब चीज़ें अचीव करनी है, और वो करते भी हैं लेटर ऑन द लाइफ में। यहाँ बैठ के उनका टेंथ एस्पेक्ट जो होगा वो सिक्स हाउस में बढ़ेगा। तो सिक्स हाउस में एस्पेक्ट पढ़ने की वजह से ऐसे लोग शत्रुहंता भी कहलाते हैं। उन लोगों को एनिमीज़ जो होते हैं उनका, ऑफिस में अगर पॉलिटिक्स चल रही हो तो उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उनको ऑफिस में, ऑफिस वाले उनको कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाते हैं। या बिज़नेस में होगा तो बिज़नेस वाले भी उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग होंगे, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ एंड एंड जो एंड रिज़ल्ट होगा वो उन्हीं के फेवर में होता है। ऐसे लोग अगर मतलब अगर लोन लेकर भी कुछ काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये लोन का भी हाउस होता है सिक्स्थ हाउस। तो लोन लेकर भी कुछ काम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रोग जो होता है वो कुछ ना कुछ लगा रहता है, और वो काफ़ी टाइम तक चलता है। शनिदेव इन टेंथ हाउस में, देखिए केंद्र में जब भी शनिदेव बैठेंगे उनका जो प्रभाव होगा वो लगन पे ज़रूर पड़ेगा। तो शनिदेव टेंथ हाउस में बैठ के, पहली बात तो फादर के साथ रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं करते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे बैठ के डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखेंगे कि टेंथ हाउस जो मकर राशि है वो टेंथ हाउस में ही बढ़ती है। तो उनको डायरेक्शन स्ट्रेंथ जो होता है वो ज़रूर मिलता है। यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया कि मतलब जनता में लोकप्रिय होते हैं, और उनको पॉलिटिक्स में देखा गया है या गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे जो न्याय कारक होते हैं, जैसे जज हो गए या अच्छे वकील हो गए, अच्छे सीनियर एडवोकेट्स हो गए, मतलब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो इसकी वजह से वो जनता में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। और यहाँ बैठ के शनिदेव थर्ड एस्पेक्ट डालते हैं अपना ट्वेल्थ हाउस में। तो ट्वेल्थ हाउस में एस्पेक्ट डालने की वजह से इस लोगों के फॉरेन के साथ कॉन्टैक्ट भी सही रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मतलब लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन से ज़्यादा हो, फॉरेन में ही आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी एडवोकेट की। तो ये भी देखा जाता है। और
आप ये भी देखा जाता है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो विन विन सिचुएशन होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी केसेस वगैरह होते हैं वो 12th हाउस से देखते हैं, और 12th हाउस में अगर शनिदेव देखते हैं तो आपकी विन सिचुएशन जो होती है वो थोड़ी कंपैरिजन नॉर्मल एडवोकेट से ज़्यादा रहेगी। अगर वो नॉर्मल इंसान भी बिजनेस करता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेगा, तो उसका जो बिजनेस होगा वो अच्छा चलेगा। इनिशियली उसको प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन वो लेटर ऑन द लाइफ में देखेगा, सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में देखेगा, मतलब उसको जब बिजनेस करते हुए 5-7 साल हो जाएंगे उसके बाद उसकी ग्रोथ शुरू होगी, और ऐसी ग्रोथ होगी कि उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा इतना वो कमा जाते हैं। यहाँ बैठ के सेवन्थ एक्सपेक्ट डालेंगे फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस में दृष्टि डालने की वजह से उनके मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते, लेकिन उनको जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। उनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ उनके पास होती है, और उनके पास गाड़ी वगैरह बहुत अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बैठ के यहाँ पे दृष्टि डालेंगे टेंथ एस्पेक्ट अपना, तो वाइफ के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या हस्बैंड के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा अगर उस चीज़ में इन्वॉल्व ना होंगे तो उनकी जो लाइफ होगी थोड़ी ठीक ठाक चलेगी। अगर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गए या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो उनके जो अगर डेली इनकम है तो वो उसमें शनिदेव जो है अच्छी वृद्धि करते हैं, और शनिदेव जब भी केंद्र में बैठेंगे तो उनका प्रभाव जो होगा वो लगन पे ज़रूर पड़ेगा। तो ऐसे लोग थोड़े से लथार्जिक हो जाते हैं, ऐसे लोग थोड़े से लेट बैक एटीट्यूड वाले हो जाते हैं, और ऐसे लोग थोड़े से हेवी भी देखे जाते हैं क्योंकि वो थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। शनिदेव इन 11th हाउस में जब भी शनिदेव बैठते हैं, क्योंकि ये त्रिशडाया हाउस होता है, मैंने बताया था, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस त्रिशडाया में आता है, तो यहाँ पे भी शनिदेव बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट जो होता है वो आपका लगन पे होता है, तो ऐसे लोग थोड़े से उन पे काम लेट बनने वाले, थोड़े से लथार्जिक, थोड़े से लेज़ीनेस ज़रूर आपके उसमें हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों को काम ज़रूर बनते हैं। ऐसे लोगों को ये भी लग सकता है कि मतलब जो एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है वो यही आ जाता है कि मेरे काम नहीं बनते, जिसकी वजह से मैं आज नहीं कल कर लूँगा, या ऐसे भी होता है। और ऐसे लोगों में थोड़ा सा डिप्रेस वाला नेचर भी देखेंगे, वो सिर्फ इसी की वजह से होता है कि उनके काम बहुत ज़्यादा लेट मिलते हैं, तो वो थोड़े से अपने आप से डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा यकीन करने वाले होते हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा यकीन करने वाले होते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह करने वाले, और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा मज़ा आता है जब वो ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे। तो यहाँ बैठ के वो दृष्टि डालेंगे फिफ्थ हाउस पे, तो ये जो सोशल सर्कल का हाउस है, तो ऐसे लोग ना एक ग्रुप बना के ग्रुप के साथ ट्रैवल करने में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब उनको ऐसा बहुत सबसे ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा इस चीज़ में कि मैं एक 10-15 दिनों का ग्रुप बनाऊँ, और मैं कहीं स्पिरिचुअल जगह पे जाएं, कहीं घूमने जाएं। ऐसे लोगों को ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आएगा। ऐसे लोगों के बच्चों के साथ जो है वो इतनी नहीं बन पाती है, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रहता है। लेकिन लेटर ऑन द लाइफ में ऐसे लोग बहुत काम होते हैं, जो लेटर ऑन द लाइफ में धीरे धीरे करके वो बच्चे जो होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो बच्चों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जो उनका टेंथ एस्पेक्ट है, सेवेंथ एट नाइन टेंथ, वो पड़ेगा एट्थ हाउस में, तो एट्थ हाउस में एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसे लोग क्या कहते हैं, स्ट्रगल तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही रहता है। मतलब एट्थ हाउस से जब भी संबंध बनाएंगे तो स्ट्रगल आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन वो हार्ड वर्क करना नहीं, मतलब इस चीज़ के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। हार्ड वर्किंग को ज़रूर देखा गया, और थ्रू आउट द लाइफ वो हार्ड वर्क करते रहते हैं। ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में यकीन बहुत ज़्यादा रहेगा, बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। जो बुक्स बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज वाली होगी ना, उनको वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे लोगों को ज्ञान लेते रहने में भी बहुत मज़ा आता है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। शनिदेव 12th हाउस में, 12वें घर में जब भी शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ बैठ के जो आपके ये हाउस है व्यय का, ये हाउस है फॉरेन का, ये हाउस है हॉस्पिटल का। तो ऐसे लोग वे करने में ना बहुत आप ये बोल सकते हैं कि मतलब ये लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करने वाले होते हैं। यहाँ बैठ के उनका थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा सेकेंड हाउस पे, सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा उनका सिक्स्थ हाउस पे,
और 10th एस्पेक्ट पड़ेगा उनके भाग्य भाव में। ऐसे लोग अगर अपना जन्म स्थान छोड़ के दूर चले जाएँ, मतलब विदेश जाएँ या एटलीस्ट 400-500 किलोमीटर जहाँ पे वाणी का डिफरेंस आ जाए, मतलब अ, अगर वो दिल्ली में रहते हैं तो साउथ में कहीं चले जाएँ, ऐसी जगह अगर जो वो चले जाएँ, तो उनका जो भाग्य है वो ज़्यादा साथ देता है। उनकी जो आय है उसपे ज़्यादा वृद्धि वहाँ पर होगी। ऐसे लोग 6th हाउस पे दृष्टि पड़ती है शनिदेव की, तो प्रबल शत्रुहंता बन जाते हैं ऐसे लोगों को। अगर वो लोन भी लेकर काम करें, कुछ भी करें, तो उनको लोन से वो दिक्कत नहीं आती जैसे बाकी लोगों को आती है। 10th एस्पेक्ट भाग्य में पड़ेगा, तभी मैंने बोला कि यहाँ पे शनिदेव यहाँ पे अगर दूर चले जाए अपने से, तो उनका भाग्य ज़रूर साथ देता है और बाहर जाके बहुत अच्छी ग्रोथ वो करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस उनकी लाइफ में देखा गया है। और इनकम सोर्स भी उनका यहीं से बैठ के बनता है। जो उनकी फैमिली होगी वो उनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, लेकिन अगर वो घर में रहेंगे तो ये उनको फैमिली में बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आती है। रोग रिपुरन उनके हमेशा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक उनके अगर वो लोन भी ले लेते हैं तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। भाग्य उनका ज़रूर साथ देता है, लेकिन उनको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो नियंत्रित पूजा पाठ करेंगे तो भाग्य भी उनका साथ देगा। और अगर वो दूर रहेंगे अपने क्या कहते हैं जन्म स्थान से, तो भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। आपको मेरी वीडियो कैसा लगा आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और कितनी चीज़ों के साथ आपने कनेक्ट कर पाए हैं वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जो कुंडली में कॉम्बिनेशन है उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।